हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोगों का आलसी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम लोग कल तक क्या पढ़े थे? हम लोग कल तक क्वेश्चन देखे थे और कॉन्सेप्ट फिर पढ़े थे। यानी सिमिलर का जो था, सिमिलर का हम लोग का चल रहा था मामला, और सिमिलर का ही इसमें देखा जाएगा ट्रायंगल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स परमीय। थेल्स परमीय से कैसे, सिमिलर का ही पार्ट है, उसमें से थेल्स थ्योरम लगेगा। तो थेल्स थ्योरम देख लेते हैं कैसे होगा हमारे पास, कैसे उसको लगाते हैं कोई भी क्वेश्चन में। तो हम लोग कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन किए थे। आज आगे चलेंगे चौथे क्वेश्चन से, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं थोड़ा। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? थेल्स परमीय। पहला नंबर थेल्स परमीय, इंग्लिश में कहते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में ये होता है भाई, जैसे एक त्रिभुज मैंने ली, समझ रहे हो आप लोग? बहुत बढ़िया से समझना भी चाहिए। क्या होगा मित्र? इसी जिसे मैं इसका नाम रखा ए बी सी, इसी में मैंने एक त्रिभुज और का बना दिया, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। ठीक, इसका नाम मैंने रखा डी और ई। समझ रहे हो भैया? इससे क्रॉसपोंडिंग जो होगी, यानी अगर ये बीटा होगा तो ए भी बीटा होगा, अगर ये अल्फा होगा तो ए भी अल्फा होगा। समझ रहे हो? ये अल्फा हो तो ये भी अल्फा। लेकिन जो ये है भाई, ये थीटा जो, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये भी होगा, और जितना ये पूरा होगा उतना ये पूरा होगा, यानी तीनों सेम होंगे। समझ में आ रही है यार? एक में लेता, इसमें हम दिखाएं त्रिभुज क्या है हमारे पास, त्रिभुज समरूप दिखाना है हमको। त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज है। सही है भाई? ये दो जिसे दिखा देते हैं, इसमें डी ई पैरेलल है बीसी के, डी ई समांतर है बीसी के, पैरेलल है। अगर इसमें और दिखाएं हम लोग तो ए डी बटे में क्या लिखेंगे? ए डी बटे में बी डी, बी बी लिखेंगे, या इस त्रिभुज के बराबर बराबर बड़ा छोटा लगता है, ए बी के बटे डी बी। समझ रहे हो? ए बी, सॉरी सॉरी मैं छोटा बड़ा त्रिभुज लिया था, ए बी के बटे ए डी कर देंगे बराबर ए ई के ए सी के बराबर बटे क्या रख देंगे? ए डी। समझ रहे हो? डी ई क्या है? बी सी बटे में डी ई। ये आप समझ लीजिए, हो रहा है कि भाई? सुन में आ रही है? मस्त तरीके से छाप लो, छाप लो, फट से छाप लिए। ये पहला था, ये दूसरा नंबर डालना छापिएगा और सही रहेगा। ये कंडीशन होते हैं। और इसमें एक और देख लेते हैं, एक कंडीशन और दिखा देते हैं। ये कंडीशन क्या है मेरे भाई? ले ले हम लोग डी ई बटे ए डी बटे में बी डी बराबर ए ई बटे में ई सी, जब सी जो भी लिख सकता डी भी लिख देते, बी भी लिख सकते, सी अलग, एक ये तीसरा हो गए। अब इसमें मैं और आप लोगों को आगे ले सकता हूं, थोड़ा और समझाऊंगा और समझिए आपको।
मोहब्बत का गम है कितना कम है ये जमाना जान पाएगा। देखो अगर मित्र मैं बताऊं कि ये 3:4 है, 3:4 है, तो ये भी 3:4 होगा, 3:4 होगा। लेकिन अगर मैं ए बी पूछूं, ए बी तो 4 3 7 होगा, और ए सी पूछूं तो ये भी 4 3 7 होगा, और अगर बी सी पूछूं तो ये भी 7 होगा। समझ में आ रही बात? अरे बात समझ में आ रही है मुन्ना? मुन्ना बात समझ में आ रही है मुन्ना? समझ में आए तो दिल फेंक के मारो फिर कमेंट में, धड़ाधड़ दिल फेंक के मारो भैया, दिल फेंक के मारो कमेंट में, लिख दूं यस समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो, और बढ़िया समझ में आया तो दिल फेंक के मारो। ऐसा होता जैसे भी होता वो दिल में बनाना नहीं है, ठीक है? इधर होता तीर तो इधर कर लो, ऐसे कुछ होता है ना। ये देखो इसमें, देखो 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 मैं बताता हूं। दिल तेरे लिए, मानो से दिल बनाया मैंने, दिल भी नहीं बनता मुझसे। मोहब्बत का गम आइसक्रीम ठीक। अब इसमें 4 चेंबर होते हैं, मान लो 1 चेंबर, 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर। अब इसमें बीच से 0 देखे होंगे, आधा दिल गर्लफ्रेंड के पास, आधा दिल बॉयफ्रेंड के पास। तो ना चाहिए हमका चाहिए तो पूरा चाहिए, आधा ना चाहिए। समझ में आई? वो देना तभी भी दिल पूरा देना। चलो आगे चलते हैं। चलो भैया एथेंस परमीय में थोड़ा हम लोग कुछ समझ लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 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 मैंने किया ऐसे, त्रिभुज बी सी, एक मैंने इसमें लियो, ठीक। और समझा देता हूं, एक और समझा देता हूं। ये होगा डी और ई मान लेता हूं। इसमें भैया लोग डी ई समांतर यानी पैरेलल है बी सी, समझ गए मुन्ना? ये मान लो 2, ये मान लो 3, 2:3 है, तो ये भी 2:3 होगा, ठीक। इसका अगर मान देखा जाए तो ये भी 2 होगा। इसका पूरे का मान देखा जाए मुन्ना, ओ मुन्ना, तो 5 5, इसका मान भी 5। समझ गए मुन्ना? तो सरकार देखो मुन्ना, ए बी सी, ए बी सी। तो मुन्ना इसमें भी मैं लेता हूं और आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 है मुन्ना, ठीक है मुन्ना, डी ई। तो यहां मैं दिखाता हूं कि डी ई समांतर है, पैरेलल है बी सी के, ठीक। और एडी, ए बी नहीं एडी मैं लेता हूं, एडी अनुपात में है बीडी, ये होता है 3:4, ठीक है। और डीई दिया है हमको 12 सेंटीमीटर, बहुत बड़े। हमको बीसी का मान बताना है, बीसी का मान बताना। चलो तुम लोग बताओ, हे मुन्ना बताओ। देखो एडी, एडी का मान कितना 3 दिया है, ठीक। और बीडी का मान 4 दिया है, 4। तो जितना मुन्ना ये होगा उतना ही मुन्ना ये होगा, जितना बाबू ये होगा उतना ही बाबू ये होगा। समझ रहे हो बाबू? समझ रहे हो विनोद? दिल फेंक के मारियो। तो 4 3 7 मतलब अगर ये 3 है भैया तो ये 3 होगा,
समझ गए ना। अब ये जितना पूरा ये होगा उतना ये होगा, तो ये 4 3 7, 4 3 7, तो इसका मतलब ये भी 7 होगा। क्यों मुन्ना? बिल्कुल होगा। लेकिन भैया डीई बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। हाँ बात तो सही है। तो अगर 12 सेंटीमीटर दिया है मुन्ना, तो हम लोग लिखेंगे अगर इसके बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है तो 7 बराबर बताना है। क्यों? तो हम लोग एक काम करेंगे जी भैया बताइए, हम लोग लिखेंगे 3 बराबर 12, ठीक है, और गुणे में 7, यानी कि 1 बराबर 12 बटे 3 गुणे में 7, 3 का 3 3 चौ 12, 7 गुणे 4 गुणे 7 28। इसका मान कितना है मुन्ना? 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर यहाँ लिख दो 28 सेंटीमीटर। तो मुन्ना समझ में आई? मुन्ना जब बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मजा आया? चलो मैंने एग्जाम्पल करवा दिया, अब आते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थोड़ा चलो देख लेते हैं मिड पॉइंट। चलो भैया हम देख लेते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है? नंबर डालो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक भैया मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है? देखो ये भी सिमिलर का ही है भैया, ये भी सिमिलर का ही है ट्रायंगल का। जैसे ए त्रिभुज नहीं वैसे क्या इधर उधर जाता है। ए बी सी, तो इसमें मिड पॉइंट डी और ई, ठीक है। इसमें अगर मैं दिखाऊं बाबूजी, बाबूजी एक चीज बताता हूं, हमारे पास अगर साइड 1 और 2 दिया है, साइड जो है 1 और 2 दिया, 1 और 2 दिया है, ये कैसे कहते हैं? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट देखो जितना ये होगा उतना ये और ये बराबर। क्लियर है? ये मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में समझ रहे भैया? बराबर मिड पॉइंट यानी कि हिंदी लिख दें मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मध्य बिंदु, ठीक भाई। इसका मतलब हमारे पास जो डी ई पैरेलल है बी सी, ये पैरेलल है, ये हमारे पास साइड दिया। क्या दिया है? साइड। साइड हमको क्या दिया है? 1:2। और हमको एरिया निकालना हो भैया, विनोद विनोद एरिया निकालना हो, क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ए का स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि हमारे पास निकल के आएगा त्रिभुज। वही त्रिभुज बना रहा हूं इधर दिखाने के लिए, वही त्रिभुज मैं बना रहा हूं इधर दिखाने के लिए। जबाने की परवाह न करना, समझ रहे हो बाबू? ये आया 4, यानी तो पूरा 4 होगा ना, ये बी सी का 4 होगा, और इसका कितना होगा भैया? एरिया 1 होगा। ए डी ई का, ए डी का 1 होगा, तो इसका कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 होगा। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसे देखो त्रिभुज जो है मेरे भाई ए डी ई जो दिया है, ये समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये समानता है, ये है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा भैया?
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, लेकिन एक चीज मैं ये मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकंड, थोड़ा इसमें से बता देता हूँ, नंबर डाल लेना भाई। और मैं बता देता हूँ तीसरा, ये जो मैं अब बताता हूँ, जो इसका मान होता है इसका आधा, इसका मान क्या होगा? इसका आधा होगा। कैसे होगा? देखो हम लोग अगर डी ई बराबर निकालते हैं, डी ई बराबर तो लिखेंगे बी सी बटे का 2। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सॉरी पॉइंट यही है, ये हमारा है मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु। सही है? चलो भैया एक लास्ट है, चलो देखते हैं। मीडियल ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि मध्यक त्रिभुज। समझ रहे भैया? समझ रहे हो भैया? अरे यार बहुत समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या जीवन में। देखो ये हुआ त्रिभुज, ये हुआ त्रिभुज, इसका नाम है ए बी और सी। अब इसके अंदर खेला शुरू होगा, अब इसके अंदर खेला शुरू होगा। ये हमारा जो है इसको हम लोग कर दें कलर, इसको हम लोग कर देते हैं कलर। ठीक है भैया, ये हमारा होगा डी ई एफ, डी ई एफ बिंदु मान लेते हैं, यही हमारा मीडियल ट्रायंगल यानी कि मध्यक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें मैं 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं, बढ़िया आराम से लिखिएगा। 2 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 है मेरे दोस्त, नंबर 1 त्रिभुज ए, देखो ए डी सॉरी डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ का परिमाप बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। दिख रहा है? हाँ, परिमाप दिख रहा है? चलो ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 तो 2 ही लिखाऊंगा, 2 ही काम करेंगे। नंबर 2, नंबर 2 क्या होगा भैया? त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये 2 बिंदु आप लोग बिल्कुल कंठस्थ रखिएगा, ओठस्थ, कंठस्थ नहीं ओठस्थ। छापो, पर से छापो, छापे। देख रहे हो विनोद? ये डंडा है, इस डंडे से पढ़ाई होती है। मीडियल ट्रायंगल, मध्यक बिंदु, ये है अंदर का त्रिभुज, त्रिभुज का त्रिभुज, त्रिभुज का त्रिभुज। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग पहले पढ़े तो खेल पे क्वेश्चन करते हैं। चलो खेल पे देखते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने किया था पिछले क्लास में, ठीक है? पिछले क्लास में मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो ये क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु टी और एस क्रमशः पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार है कि
TSQR के समांतर है। यदि TQ 7.2 सेंटीमीटर, PS 1.8 सेंटीमीटर, SR 5.4 सेंटीमीटर है तो PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। थेल्स प्रमेय, कौन प्रमेय? थेल्स प्रमेय। देखो पहले तो त्रिभुज बनाओ, ऐसे जान नहीं पाओगे। पहला नंबर त्रिभुज चटकाओ। त्रिभुज क्या है भैया? PQR, PQR। एक इसमें बनाओ बीच का पॉइंट। बीच का पॉइंट क्या है? T और S है, S और T, S और T मान लेते हैं। TS और ST जो भी कर सो देख लेते हैं हम लोग, सही कर लेंगे। और हमको दिया है TQ, इधर ही होगा। TQ जैसे बोला वैसे TQ कितना है? 7.2 सेंटीमीटर। और PS दिया 1.8 सेंटीमीटर। ठीक, SR कितना दिया है? 5.4। चलो हमका मान कितना निकालना है? PT का, P और T का, इसका X का मान निकालना। तो हम लोग थेल्स प्रमेय देखे हैं ना, थेल्स थ्योरम जो है मेरे पास, थेल्स थ्योरम में यही तो मैंने तीसरा पॉइंट लिखवाया था। तीसरा पॉइंट क्या लिखवाया था? कि AD अपान में BD बराबर AE अपान में EC। BD होना चाहिए। देख रहे हो विनोद? इस ये लिखा है तो इसी में हम रख लेते हैं। इसी पे, इसी को मैं कनेक्ट कर देता हूं किसमें? P और T में। तो लिखेंगे PT का मान इधर ले लो, इधर ले लो, PT बटेगा TQ, ठीक, बराबर PS बटेगा SR। अब देखो P और T का मान ये करता हूँ, x बटा कितना दिया? 7.4। तो हम लिख लेंगे 72 सीधा सीधा। इसको लिख लेंगे 18, इसको मैं लिख लूंगा 54। ठीक, अगर ये तिरछा हमने काट दिए बाबू, बड़ा मिस्टेक कर दिया था मैंने। 18 3 54, 18 4 72। ठीक, अब क्या होगा? 3x, यही तो मैंने गलत कर दिया था। 3x और ये होगा 18 3 54, 18, अरे यार क्या गुणा हो गया? 8 4 32, 32 का 2 हमसे रहा 3 और 4 एकम 4 3 7। ठीक, 72 को भाग दो 3 से। दिख रहा है नीचे? 3 दिख रहा है? ठीक है। तो इधर ले लेता हूं। x बराबर मैं लिखूंगा 72/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि x बराबर आएगा 2.4। क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा था ना, मैंने पॉइंट लगा दिया, 2.4 लगा देंगे। ऑप्शन है कोई? 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। मैंने देखो दिमाग ये पहला मिस्टेक किया कि तिरछा गुणा करना था। तिरछा गुणा नहीं होगा, बराबर में लगा, मुझे गुणा में है तो मैंने काट रहा था। काटना नहीं है, तिरछा नहीं कटेगा, सामने सामने कटेगा, इक्वल में। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BC, AD बराबर 2.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3.5 सेंटीमीटर और EC बराबर 4.2 सेंटीमीटर है तो AC का मान क्या है? थेल्स प्रमेय लगाओ भाई, लगाओ थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय लगाओ चाप के। क्या होगा थेल्स प्रमेय में? क्या होगा? देखो इसको मैं काटूंगा तो कितना आएगा? 5। इसको मैं काटूंगा तो 5 से 35 7 आएगा।
तो अगर ये इतना होगा तो इसका मान ये भी 5 होगा, इतना 7 होगा तो ये भी 7 होगा। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ 4.2 दिया है, और अगर इसको मैं पूरा देखूं ए बी ए सी का मान तो कितना आएगा, 7 5 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 सेंटीमीटर आएगा तो ये भी 12 सेंटीमीटर आएगा। हमको निकालना मान है एसी का है, तो एसी का तो मान निकालना है, लेकिन 7 बराबर कितना दिया, देखो ध्यान, 7 बराबर, तो इसमें क्या लिखेंगे, सॉरी क्या होगा, 7 बराबर कितना रखूंगा, 4.2 सेंटीमीटर। हमको निकालना है 12 का, और हमको दिया है 7 का। तो हम एक काम करेंगे, हम लिखेंगे 12 का हमको निकालना है, तो 1 बराबर 4.5 बटे का 7 गुणे का 12 कर देंगे। ठीक, तो ठीक है, तो 7 से 42 होगा, यानी 0.6। अब 0.6 को आप अगर 0.6 को 12 से गुणा करो, 0.6 को 12 से गुणा करते हैं तो 12 छंग 72, 7.2, 12 छंग 72 लेंगे तो 7.2 सेंटीमीटर। एसी का जो टोटल मान बनेगा वो 12 छंग 72 7.2, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। बड़ा अच्छा है, आप पर भी अपना याद हो गया ना, दिमाग में सेट हो गया होगा, आराम से 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः एबी और एसी पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि एपी 1 सेंटीमीटर, पीबी 3 सेंटीमीटर और एक्यू 1.5 सेंटीमीटर और सीक्यू 4.5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बी पी क्यू सी, बड़ा लंबा होता है क्षेत्रफल, बी पी सी क्यू क्या बोला है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बी पी क्यू सी का। ओ माय गॉड, चलो देख लेते हैं। चलो भैया, इसमें भी लगेगा थेल्स परमीय है, क्या लगेगा, थेल्स परमीय। लगाओ थेल्स, आज मजा ले लो थेल्स से। थेल्स परमीय से मजा लेते हैं। उसमें देखो, ये जो मैं आप लोगों को ये बताता है, जितना ये होगा उतना यही होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। थेल्स परमीय में मतलब कि ये 3 के बराबर है, ये 1 के बराबर है। ठीक, तो अगर देखो उसने फिर कुछ और दिया, सेंटीमीटर भी दिया है, इसका दिया, किसका त्रिभुज है, ए पी क्यू का, ए पी क्यू का, ये पी क्यू मतलब ए पी क्यू, इसका मान दिया, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और अगर इधर देखें कि ए बी कितना है तो ये 3 और 4 बनेगा, 4 बनेगा। तो एक बार हम काम करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। साइड दिया है, एरिया निकाल लेते हैं। साइड दिया है तो एरिया निकाल लेते हैं। जैसे एरिया कैसे, देखो इसको 1 मानो, इसको 3 क्या मानूंगा, 4 मानूंगा, क्योंकि ये पूरा तो 4 होगा ना जोड़ के। अब इसमें से 4 में से 1 चला गया तो 3 बचेगा, तो भी तो 3 बचा है। पूरा लेंगे एबीसी तो 4 बचने बनेगा हमारे पास, एबीसी लेंगे तो 4 बनेगा। तो हमारे पास साइड क्या दिया है, साइड हमारे पास है भैया 1 और 4, और हमको एरिया निकालना हो, एरिया में क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, 16। 1 का मान कितना दिया है, ये 1.4, 1.5 दिया, हटा दो, 1.5 हटाएगा तो अगर पॉइंट से पढ़ रहे तो 45 है, ये 15 बनेगा, 15 45। ठीक, सही तो भैया। क्या करेंगे हम मित्र, हमको निकालना तो इसी का पी बी पी क्यू सी का, बी पी क्यू सी का निकालना। एक काम करते हैं हम लोग, काम हम लोग क्या करेंगे, ये बताओ कि एक मैंने त्रिभुज बनाया, दिख रहा होगा आप लोग को, छोटा सा है पर देखिएगा, ये ए बी और सी। ठीक, इसका मान 1 दिया है, उसका मान 3 देगा, 3 जो बनेगा, 4 है पूरा टोटल तो 3 बनेगा, तो उसका मतलब यही है। ठीक है, तो ये तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसी के अंदर हम देख लेंगे तो हम पूरा ले लेते हैं, हमारा कितना हो जाएगा 16 ले लिया, 16 -1 कर दें तो कितना बचेगा मेरे पास
15 और 15 को अगर हम 12 से गुणा करें, 15 गुणे 12 कितना आएगा? 12 पंचे 60 का जीरो हासिल आया 6, 12 कम 12 6 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है किसी का। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन। बड़ा मस्त क्वेश्चन था यार, बड़ा मस्त। इसमें बता देता हूं, देखो ये क्या होगा, पी क्यू पैरेलल होगा बीसी के, यानी ये समांतर होगा, ध्यान देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो भैया आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आज यहीं तक रहने देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं हम लोग, कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एसी और बीसी के बिंदु है। जैसे डी ई समांतर है एबी, डी समांतर है एबी, एफ सी ई पर एक बिंदु है, जैसे कि डी एफ समांतर है ए एफ। यदि सी ई बराबर 6 सेंटीमीटर है, सी एफ बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर है, बड़ा सिस्टम अपडेट कर रहा है इसमें मैंने कुछ छोड़ा है कहीं। देखता हूँ भैया कैसे कैसे बनेगा। ए बी सी डी बनाऊं पहले, ए बी सी, इसमें कह रहा है जो डीई भी होगा, डीई भी होगा, ठीक है भैया, डीई भी हो गया। इसमें फिर बोला है कि एफ सीई एक बिंदु है, सीई एक बिंदु है, ये बी समांतर है, जैसे कि डी एफ यानी कि ऐसे, और डी एफ मान लेते हैं, डी एफ और ए एफ और डी एफ मतलब यार समझ नहीं आ रहा भैया। समांतर सी ई पर, एफ सी ई पर, सी ई पर एफ है, सी ई पर, यहाँ पर सी ई पर एक एफ बिंदु है, ये बिंदु है, यहाँ तक ए हो गया, है तो कहाँ है? सी ई पर एक एफ है। अगर उसने कहा है कि सी एफ, अच्छा इसको मैंने थोड़ा उल्टा लिखा, इसको एक काम करते हैं, सी यहां रख लेते हैं, ए यहां रख लेते हैं और बी यहां रख लेते हैं, ए बी सी ऐसे कर देते हैं। चलो सी एफ पर एक बिंदु है, ठीक है। अब सी एफ 2.5 सेंटीमीटर, और उसने बोला है भाई सी ई जो है, सी से ई यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर दिया, 6 सेंटीमीटर, और तो ई और एफ ई के बीच का निकाले कैसे, 6 माइनस 2.5 कर देंगे तो कितना आएगा 3.5, यहां दे देंगे 3.5। अब सुनो, अब मान का लेवल देखो, इसको काटेंगे हम तो 5 आएगा, इसको काटेंगे तो हम 7 आएगा, ठीक है, 5 और 7, तो ये भी 5 होगा और ये भी 7 होगा, ये 7 होगा। अगर ये 5 होगा तो ये 7 होगा। अब मैं दिखा रहा हूं कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे होगा। हम इस त्रिभुज को निकाल लेते हैं, इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल लेते हैं। देखो इस पे एक परपेंडिकुलर ये पड़ा है, ठीक है, इस त्रिभुज को हम बाहर निकालते हैं। इस त्रिभुज को मैंने बाहर निकाला, क्या है C, और यहां पे दिया है E, ठीक है, और यहां पे दिया है A, इसका मान दिया है D, और देखो इस पे एक ऐसे डाल दिया, ये तो है, क्यों ऐसे निकाले, ऐसे तो गया ना एक F,
यही तो होगा। ये कितना दिया हो 7, ये दिया हो 5, तो ये भी 5 होगा, ये भी 7 होगा। और 7 और 5 को जोड़ो तो कितना होगा ये भाई 12 होगा। तो ये 12 होगा तो इसका मतलब ये भी 12 होगा। ये भी बात सही है, ये भी 12 मान लेते हैं, ये भी 12 होगा, बहुत सही। एक त्रिभुज इसमें से हम निकाल लेते हैं, एक त्रिभुज पूरा निकालो। त्रिभुज पूरा हमारे पास क्या है, बी ए बी सी ए बी सी, ऐसे एक ये त्रिभुज है ना पूरा वाला, ऐसे एक हमारे क्रॉस बाउंड्री डालेगा। अब इसमें अगर हम देखें बाबू तो हमसे पूछा किसका मान है, बीसी का, बीसी का मान पूछा, बी सी का मान पूछा, ये बी और सी का मान। तो ये कितना होगा, ये भी 7, 5, 12 ही होगा भाई। अगर ये पूरा 7, 5, 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर बी और सी तक मान ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, तो 12 सेंटीमीटर। लेकिन इसके सामने का देखूं तो 5 दिया है, यानी 5 बराबर 12 दिया है, 12 का निकालना है, 12 को हमको निकालना है। और इसका तो 5 बराबर 6 दिया है ना, 5 बराबर 6 दिया है और निकालना हमको 12 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया सिस्टम तो है, 5 बराबर 6 दिया है, निकालना हमको 12 का है, तो हम लोग लिखेंगे 12 बराबर, तो हम लिखेंगे 6/5 गुणे में 12, तो 12 × 72, 72/5, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 12 × 72, तो 14 × 5 = 70, 14 और 14 × 5 = 70, यहाँ कितना बचा, तो पॉइंट लगाएंगे और 4 × 5 = 20, 14.4 बनेगा कहीं, 14.4, 14.4 ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन 14.4। सिंपल सा फंडा था यार, तो फालतू ये, लेकिन इसको नहीं निकालना समझ में नहीं आता भाई, समझाने के लिए इसको बाहर निकाला हमने। देखो मैं इसको ही बाहर निकाला हूँ, इतना इसको मैंने बाहर लेकर आया। अब मैंने जिसे जितना ये रखा हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखो, इससे हमसे ये हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन है क्यों, इसी जिस एक त्रिभुज है ये 7 दिया, इसमें बांट गया, ये बांट दिया। क्लियर हुआ, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई तो नो लिखिए, और समझ में आई तो यस लिखिए, और नहीं समझ में आई तो नो लिखिए। इसके बाद मैं तो क्लास एंड करता हूँ। मस्त क्वेश्चन था, थेल्स पर में लगाओ, थेल्स मस्त है। तो चलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, हट जाऊंगा। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, तैयारी करते रहो।